बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो उसामा साहब से नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह ताला का बड़ा करम। उसामा साहब ने नाज़रीन हमारे साथ कहा था कि खान साहब जब पार्टी के टिकटों की तक़सीम का ऐलान होगा तो उन लोगों को टिकट देंगे जो कि कुर्बानियाँ जिन्होंने दी हैं, चाहे उनका ताल्लुक पार्टी से हो या ना हो। और आपने देखा कि सनम जावेद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई उनके पास कोई ऐसी बड़ा ओहदा नहीं है, ना तो वो कोई बहुत बड़ी उनकी कोई मेंबर हैं, लेकिन जेल में है, पार्टी से वफ़ादारी निभाई है। तो उनके वालिद जो हैं जावेद इकबाल, उन्होंने उनके लिए टिकट के हुसूल के लिए कागज़ात जो हैं वो हासिल किए हैं और वो मरियम नवाज़ के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेंगी सनम जावेद। उसामा साहब, आपकी पेशेंगोई दुरुस्त साबित हो रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो कागज़ात नामज़दगी जमा करा रहे हैं, बेशक उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन वो पार्टी के अंदर नहीं रहे, नए लोग हैं, खान साहब नए लोगों को आज़मा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आसिम साहब, ये तो पेशीनगोइयों की पेशीनगोई इसलिए की थी कि मुझे खुद पता था कि मेरी अब जैसे कहते हैं ना, पेशीनगोइयां दुरुस्त होने का टाइम आया हुआ है। वो भी एक प्रेडिक्शन है। इसको एज ए प्रेडिक्शन ही लें, ये भी एक प्रेडिक्शन ही थी चलें। कि ये दिसंबर जनवरी में टाइम है फेम का और सारा मामला जो है अरूज पे है। तो उसी की बुनियाद पे मैंने आपको ये कहा था कि आप हर रोज यही कह रहे होंगे। देखें, ये एक लॉजिकल वो था कि आप कमिंग टाइम जब मैं खान साहब आप लोगों ने हमें बर्थ चार्ट खुलवा खुलवा के हिफ्ज करवा दिए, तो उसमें जब हम इतना बारीकियों में जाते जाते जब उनको देखते थे तो अब लगता था कि अब वो टाइम उनका ज़हनी तौर पे ऐसा फैसले मुतवक्के हैं जिसमें वो ग्रास रूट वर्कर्स और जैसे जैसे वकीलों को सारे उठा दिया। और अभी और भी मतलब उसमें ये देखेंगे आपके ये इस तरीके से ही करते नजर आएंगे। दूसरा ये है कि जो आ, इनका है वापस आने वालों की आप जो बात कर रहे थे, देखिए वो भी आपने उस वक्त भी पूछा था कि वापस आना चाहेंगे तो खान साहब उनको ले लेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि नहीं, सबको नहीं। हाँ, कुछ शीरी मजारी जैसे साहिबा जैसी जिनके लिए मैंने उस वक्त प्रेडिक्शन की हुई है पुराने वीडियोस में, जी। कि जिनको उन्होंने खान साहब ने खुद कहा है कि आप लोग साइड पे हो जाएं। क्योंकि ये कोर मेंबर्स थे, पुराने लोग थे और एक खातून है वो मतलब बगैर उसके मरीजा वो जैसे वो क्या क्या से फाइट करे इस सब। तो ये ऐसे लोग तो कई होंगे जो खान साहब के खुद कहे पे जिन्होंने ऐसे बयान दे के भेस बदला, वो कुछ लोग जरूर होंगे। लेकिन ये सब के सब जो उसमें नहीं होंगे कि वापस ले लेंगे खान साहब जो है उसमें पार्टी में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि शेख रशीद साहब जो हैं, वो अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने खान साहब से किसी हद तक जो है बहुत ज़्यादा एलिगेशंस बेशक नहीं लगाए थे, लेकिन उन्होंने ऐलान ला ताल्लुक एक तरह से कर दिया था। लेकिन अब वो एनए 56 और 57 पिंडी से इलेक्शन लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अच्छा, उन्होंने साथ में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि अल्लाह ना करे कि पीटीआई का सामना हो। और उन्होंने कहा है कि मैंने पीटीआई के लिए चिल्ला काटा, बानी पीटीआई के लिए चिल्ला काटा, कुर्बानियाँ दी और मैंने आज तक उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। अब वो चाह रहे हैं कि पीटीआई का कोई बंदा उनके सामने ना आए, मुकाबला पीटीआई से अल्लाह करे ना हो जाए। यानी कि आप खौफ चेक करें कि लोगों को पीटीआई का कितना बड़ा खौफ है। देखें, वो खौफ तो पीटीआई की जाहिर बात है पजीराई पे है, उसकी पॉपुलैरिटी पे है। और अब कोई क्या करे, जमहूरियत गेम ही ये है। इट्स ऑल अबाउट ये कि आप माइट इज राइट और उसी को काउंट करने जाते हैं आप। हेड ही काउंट होते हैं, हेड के अंदर क्या है क्या नहीं है ये मैटर नहीं करता, हेड काउंट होता है बस। तो अब उसमें दूसरा शेख रशीद साहब का तो आपको याद होगा, मैंने पहले ही कहा था कि बेचारे जो है जब लोग पूछ रहे थे तो मैं कह रहा था पूछ। वैसे शेख साहब ने हमारे पुराना जो पुलिस सिस्टम की एक यादगार ताज़ी कर दी। उसमें आपको याद है कि वो मशहूर था कि हम वो गुनाह भी बनवा लेते हैं जो उसने किए नहीं होते। मतलब जब कोई वो, हालांकि टेक्निकली शेख रशीद साहब को भाई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्यों जरूरत पड़ गई? वो क्या पीटीआई के मेंबर थे, पीटीआई जमात का पार्ट थे? वही अलाय होता है, हुकूमत तक होता है। एमक्यूएम से क्यों नहीं पूछा कि कॉन्फ्रेंस करो? हुकूमत में नहीं बैठी रही थी?
मिसाल देने लगा हूं बिल्कुल। कि कोई अलग पार्टी का बंदा अगर वो आपकी उसमें अलग से एक जमात का हामिल है और वो इल्हाक करता है, उससे कॉन्फ्रेंस करवा दी। मतलब कम ऑन यार, वो कोई पीटीआई का पार्ट नहीं था, वो कोई पीटीआई का मेंबर नहीं था, वो एक इल्हाक था जो कभी जमात इस्लामी से हुआ, कभी एमक्यूएम से हुआ, लेकिन उससे भी कॉन्फ्रेंस करवा दी। तो शेख साहब बेचारे अपनी तरफ से तो हक बचाने में कि आखिर तो मैं चिल्ला काट के आया हूँ, लेकिन असल बात यह है कि ज्यादती कुछ ज्यादा ही होगी कि शेख साहब कुछ ज्यादा गिरे पड़े मिल गए उनको। टेक्निकली तो देखें एक अलहदा पार्टी है वो बेचारे एक सीट की जमात की सियासत पे अपना शुगर लगाई रखते थे, रौनक लगाई रखते थे टीवी पे और इनके डायलॉग्स में, जैसे कहते हैं पीटीआई वालों का दिल लगाते थे। तो होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो बेचारे जैसे कहते हैं उनको मार्जिन देना चाहिए इसका, क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने सफर किया और उनकी जो फिजिकल कंडीशन है, तो उस हिसाब से तो ऐसे ही होता है कि वो इतना सब बियर नहीं कर सकते थे शीरी मजारी साहिबा की तरह। तो उनको भी मैं समझता हूँ कि वैक्यूम दे देना चाहिए, मार्जिन दे देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मार्जिन दे देना चाहिए। अच्छा उसामा साहब, आपने हमेशा कहा है कि पीटीआई की, खान साहब की लीगल साइड बड़ी स्ट्रांग है। अब 2 बड़े केसेस जो हैं, जो चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जो मौजूदा हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं 2 बड़े केसेस लेके। एक तो वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दूसरा इमरान खान के लिए जा रहे हैं कि उनको लड़ने का हक दिया जाए। आप क्या समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला आ सकता है इस हवाले से? लेवल प्लेइंग फील्ड आपको किस हद तक जी, नजर आती है? सुप्रीम कोर्ट कोशिश तो करेगी, बड़ी अपनी तरफ से जस्टिस करती नजर आऊं, लेकिन हालात की मजबूरी शायद उनको ना करने दे। लेकिन जो टेक्निकली खान साहब की जाती हद तक जितने भी फैसले हैं, खान साहब की जाती हद तक जितने भी फैसले हैं, वो खान साहब के हक नहीं होंगे, वो खान साहब के अगेंस्ट नहीं होंगे। जहां तक रहेगी इसकी बात, ये जो फेयर और इलेक्शन इलेक्शन, ये तो सुप्रीम कोर्ट, पिछली भी सुप्रीम कोर्ट ही थी ना जिसने कहा था कि यूं कर दो वो कर दो। कौन सुनता है भाई साहब यहाँ, मतलब वो पिछले देखिए बंदों पे तो नहीं होता ना, शख्सियात का क्या काम है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसका ऑफिस बैरियर कोई भी हो, बेरत जो भी हो। लेकिन आपने देखा कि पहले भी कई उसके अहकामात को उड़ा दिया गया हवा में। तो ये कोई इतनी सर पे सवार करने की चीज नहीं है जितना लोग इसको बना के वो कर रहे हैं। पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के ही अंदर है, उससे ठीक 2 माह पहले उसी सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स को जो है फॉलो नहीं किया गया। वो चीखती रही कि ये दो वो करो, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। बस ये तो ऐसी कहने की बातें, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन खान साहब के जो तोशाखाना या कोई साइफर या कोई वो सारे के सारे जैसे कहते हैं ना कि वो होंगे, खत्म होंगे। और उसमें कोई ऐसा इतना नहीं ब्लंडर मार के लटका ही रखेंगे जैसे लटका रहे हैं, ये इसी तरीके से लटकना था। वो भी अब निकलने के दिन है। हो सकता है ये जो 21, 22, 23 की मुलाकातें एक्सपेक्टेड थी उनके बर्थ चार्ट में, तो ये बाहर निकल के ही हो, पॉसिबिलिटी। तो इसलिए अब ये तो छोड़ दे, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट सच्ची भी हो जाएगा, देखें जी खान साहब को भी हमने रिहा कर दिया, जाओ जी लड़ो इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड है। मतलब इतना सब खराब करके एक इमरान खान को छोड़ के सिर्फ जमानत दे के केसेस से फारिग करके नहीं, शो ये किया जाएगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, फिर भी नहीं होगी। तो ये तो मामला इतना, आसिम साहब इतनी कोई होपफुल नहीं है। अल्लाह, मैं तो खैर मुझे तो वो जैसे कहते हैं ना कि मेरा तो ना वो इस्लाम है ना वो मुझे समझ आया है जिसमें इतनी अंधी उम्मीदें जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि और जैसे कट्टे के नीचे बाल्टियां लेके दूध की उम्मीदें, इस तरह का माहौल है पाकिस्तान में। वो उम्मीदें खैर हमें नहीं आती और हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि अगले साल हर कोई कोशिश करे अपनी गंदम चावल अपने अपने साल के हिसाब से चीजें, गजाई चीजें, मामला जरा बजट में पहले ही संभाल संभूल के रखें और एक सादा जिंदगी को अपनाएं। और 2024 को इतनी कोई वो नहीं है, कोई इसका स्टार्ट जो है ना वो कोई इतना होपफुल नहीं है।